हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन, यूनिट 1 इकाई 1 का ही थर्ड चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसको उस चैप्टर को हमने निम्न भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र, फिर गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन, और फिर लास्ट टॉपिक होगा इसका ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि मनुष्य का भ्रूणीय विकास। तो हम अब शुरू करते हैं, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव जनन तंत्र, ये एक ऐसा अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम होता है जिसके द्वारा ह्यूमंस यानी कि मनुष्य रिप्रोड्यूस एंड बियर देयर लाइफ ऑफस्प्रिंग्स यानी कि अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। आपको जैसे पता है कि मनुष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, और ये एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि या तो मनुष्य नर होगा या मेल या फीमेल या मादा। और इसी करेक्टरिस्टिक्स को या इस स्पेशल करेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि लैंगिक द्विरूपता। अब हम इसके कार्य यानी कि क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले इसका कार्य क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स यानी युग्मकों का निर्माण। ये युग्मक एग सेल या स्पर्म के रूप में होते हैं। एग सेल यानी कि फीमेल या मादा युग्मक और स्पर्म यानी कि मेल युग्मक। फिर इसका कार्य होता है, जब इसका निर्माण हो जाता है इन युग्मकों का, तो उसका ट्रांसपोर्ट करना यानी कि एक जगह से उसको दूसरी जगह पहुंचाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना यानी कि नर्चर प्रोवाइड करना जिससे वो ठीक तरह से ग्रो कर सके और मूव कर सके। फिर है हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन प्रोडक्शन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जैसे कि एक मशीन को चलाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता होती है, ऑयल की, वैसी हार्मोन्स जो होते हैं इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं 5 भागों में हम इसको पढ़ेंगे, 5 पार्ट्स में, 5 मेन अंगों में। पहला है टेस्टिस यानी कि वृषण। टेस्टिस या वृषण जो होता है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और ये जोड़ीदार होते हैं या पेयर्ड होते हैं। फिर आता है आपका स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश, ये एकल होता है। फिर थर्ड है एसेसरी डक्ट्स यानी कि सहायक जनन वाहिनी, ये इनमें आता है एपिडाइडमिस यानी कि आदि वृषण, और फिर है वास डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिनियाँ। चौथा पोर्शन इसका है यूरेथ्रा एंड पेनिस यानी कि मूत्र मार्ग तथा शिशन। फिर एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स यानी कि सहायक जनन ग्रंथियाँ, जो कि हैं आपकी 3 मुख्य होती हैं, सेमिनल वेसाइकल यानी कि शुक्राशय, फिर है प्रोस्टेट यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर है कॉपर्स ग्लैंड यानी कि कॉपर की ग्रंथियाँ। इसका दूसरा नाम है बच्चों बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब इसका ये एक डायग्रामेटिक, बहुत ही सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सारे अंगों को बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में दिखाया गया है। आप लोग इसको लेबल डायग्राम को कॉपी में ड्रॉ करेंगे, इससे पहले आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो महत्वपूर्ण अंग है जो कि टेस्टिस है, टेस्टिस इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये एक सैक नुमा या कोश नुमा संरचना के अंदर होता है, और इसको हम, इस सैक को हम कहते हैं, इस कोश को स्क्रोटम कहते हैं। अब टेस्टिस जो है, टेस्टिस के ऊपर ये जो लगा होता है अधिवृषण, वृषण के ऊपर अधिवृषण, और ये इसको हम क्या कहते हैं, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस का क्या कार्य होता है, ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर उसका ये संचय करता है। अब इस एपिडाइडमिस से लगा हुआ होता है हमारा वास डिफरेंस यानी कि ये है शुक्र वाहिनियाँ।
शुक्र वाहिनियाँ एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाकर, ये लूप बनाकर कहाँ पे आ जाती हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पूरा इसको कवर करके, पूरा इसके ऊपर से घूमती हुई यहाँ आके खुलती हैं। तो ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो कि इसके लूप के बीच में आ जाता है। अब ये जो वास्ट डिफरेंस है वो आके किस में खुलते हैं, सेमिनल वेसाइकल में। सेमाइनल वेसाइकल जो होते हैं इसको शुक्राशय भी कहते हैं, और ये अब आके सेमिनल वेसाइकल से आगे निकलकर ये इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। ये वास्ट डिफरेंस ही जब सेमिनल वेसाइकल से बाहर निकलता है तो इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। अब इधर ही पास में क्या होता है, पोस्ट्रेट ग्लैंड, ये आप देख रहे हैं छोटा सा जो उसको सराउंड किया हुआ है, इसको हम कह रहे हैं पोस्ट्रेट ग्लैंड, और उसके नीचे आ जाता है आपका कॉपर्स ग्लैंड। ये मूत्र यूरिनरी जो मूत्राशय है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसाइकल और वास डिफरेंस सारे सिक्रीशंस मिलकर, स्पर्म और इन दोनों का सिक्रीशंस मिलकर अब यहाँ पे इकट्ठा होके यहाँ से नीचे आता है, और ये अब क्या कहलाता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आकर नीचे की छोर पेनिस के नीचे आके समाप्त होता है। तो ये था आपका एक डायग्रामेटिक, एक बहुत ही सिंपल वे में था। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑर्गन या कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे लोकेटेड है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में था। ये टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे समाप्त होता है।